अगर आपको शंकर भगवान मिल जाए हाँ। और आपसे कहें वो 2 वरदान आपको मांगना है, हाँ। तो क्या मांगेंगे? 2 वरदान, सबसे पहले तो उन जैसी पत्नी मिल जाए, उन जैसी पत्नी मिल जाए कि यानी अपनी पार्वती माता जी मिल जाए। हाँ। और दूसरा उन जैसे गणेश जी मिल जाए पुत्र। अच्छा। क्या होता है पुत्र, एक बार आपको ध्यान हो तो गणेश जी और कार्तिकेय जी उनके जो पुत्र हैं उनसे वार्तालाप हुई। नारद जी ने सोचा कि सबसे चतुर कौन है इसका परिचय दिया जाए, तो उन्होंने उनसे पूछा कि साहब सबसे पहले आपको पृथ्वी की प्रदक्षिणा करनी है, मतलब परिक्रमा लगानी है 7। तो सबसे पहले कार्तिकेय जी को भेजा, तो कार्तिकेय जी तो पृथ्वी की प्रदक्षिणा लगाने पहुंच गए। लेकिन जो भगवान गणेश जी का दिमाग था, उनका दिमाग था कि पार्वती जी और शंकर जी हमारे माता पिता हैं, तो माता पिता सारा संसार होता है, उन्होंने उनकी प्रदक्षिणा की और हो जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ सबसे, मतलब आप चाहते हैं कि बेटा आपका हो तो गणेश जैसा? जी बिल्कुल। एक तो पावर, दूसरा पैसा। पावर का क्या करोगे? पावर ही से सब कुछ होता है आजकल। क्या होता है पावर से? पावर से सब होता है, जैसे कुछ भी काम हो सब पावर ही से होती है आजकल। फोन लगा दो, नाम से ही काम है आजकल। अच्छा, और पैसे का क्या करेंगे? पैसे का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे इस्तेमाल? पैसे का बहुत, जैसे बिजनेस में, गरीब लोगों के लिए। अपने लिए क्या करोगे? अपने लिए यस करेंगे और क्या। अमर हो जाऊँ मैं। अमर होकर क्या करेंगे आप? अमर होकर क्या करूँगा? दुनिया चाहती सब पहले बोलते थे अमर हो जाए, तो अमर तो बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं, करेंगे क्या? पूरे भारत मेरे कब्जे में हो जाएगा। नहीं, अमर होने से कब्जे में कैसे हो जाएगा? मैं मरूंगा ही नहीं फिर। तो दूसरों को मारेंगे क्या? नहीं बिल्कुल। अच्छा, दूसरा वरदान क्या अभी मांगेंगे? मार तो रहे सब। दूसरा वरदान क्या मांगेंगे? दूसरा मांगूंगा कि भाई मैं सुखी रहूँ, पैसा हो, सब चीज़ हो, औरत हो। आप अकेले सुखी रहो, बाकी सब लोग दुखी रहें। जब देख कर है सब लोग अपनी सुखी में लगे हुए हैं। ये दूसरे का देख हो रहा है। आपको लगता है आपकी ये दोनों वरदान शंकर भगवान मान लेंगे? बिल्कुल मानेंगे। अगर मानेंगे क्यों नहीं? भस्मासुर को दे सकते तो मेरे को क्या दिक्कत है? भस्मासुर देगा थोड़े। शंकर भगवान मिल जाए 2 वरदान क्या मांगूंगा मैं उनसे? सवाल काफ़ी अच्छा है आपका। सबसे पहले तो मैं अपनी ना सोच के बाकी लोगों के बारे में भी सोचूंगा। जैसे कि मैं कभी भी मंदिर पे जाता हूँ या कहीं पे भी जाता हूँ, पूजा अर्चना अगर करते हैं अपन, तो सबसे पहला मेरा मांगना ये होता है कि भगवान सब जनों को सब कुछ दे। अगर सब खुश होंगे तो ऑब्वियसली है कि सारे लोग भी खुश होंगे, मैं भी खुश होऊंगा। तो पहला वरदान तो मेरा यही होगा कि भगवान सबको समृद्धि दे और सब कुछ दे, जिससे कि कोई व्यक्ति कोई दुखी ना हो। और दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ ये और मांगूंगा कि जितनी भी गरीबी वगैरह जी है इसको कम कर दिया या बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए। जो छोटे छोटे बच्चे वगैरह हैं जो भीख वगैरह मांगते हैं, ये ख़त्म कर दिया जाए। अगर मैं कहीं इस पोजीशन पर भी अगर पहुंचता हूं कि मेरे पास पैसा होता है, तो कहीं ना कहीं मैं भी ये कोशिश करूंगा कि छोटे छोटे बच्चों की जो गरीबी है, जो अपने चौराहे पे ये भीख वगैरह मांगते हैं, वो चीज़ें ख़त्म होना चाहिए। अपने लिए कुछ नहीं, अपने लिए नहीं। अगर सब जने खुश होते हैं तो मैं भी खुश। पहला वरदान तो मांगूंगा कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी गरीब हैं, गरीबों के सुख दुख पूरे मिटे, सब सामान्य हो, ना कोई करोड़पति, ना कोई लखपति, ना कोई गरीब, सब सामान्य हो। दूसरा वरदान मैं खुद अपने परिवार के लिए मांगूंगा कि मेरा परिवार संपन्न हो, उनको मैं पूरे सुख दुख देख सकूँ। कुछ और ऐसा जो आपको लगता है नहीं है तो वो मांगना चाहेंगे? पहली बात तो मैं देश का नागरिक हूँ, पहले देश के बारे में सोचूंगा। दूसरा उसके बाद अपने परिवार के बारे में सोचूंगा। दोनों वरदान मैंने सही मांगे। एक तो बहुत बड़ा बंगला और एक अच्छी सी लड़की, बस। लड़की अच्छी सी क्यों? अच्छी सी इसलिए क्योंकि 2 ही वरदान दे रहे हैं ना वो। एक बंगला चाहिए और एक लड़की, बस। बंगला कैसा चाहेंगे? बंगला बढ़िया हो, उसमें 8-10 गाड़ियाँ खड़ी हों, BMW, ऑडी, हर तरीके की। इतने में खुश हो जाएंगे? अरे बढ़िया। बस भगवान से 2 ही वरदान तो बोले हमने, 2 ही वरदान बहुत है। पहले तो जो अच्छे हमारे साथ अच्छे लोग हों, पहली बात है। और वही फैमिली के साथ में अच्छी बॉन्डिंग हो रहे, हम खुश रख सके फैमिली को। पहली बात तो यही है, फैमिली को खुश। तो धन दान कुछ नहीं मांगेंगे? धन क्या क्या, अगर भोले बाबा बड़े भोले हैं, वो कुछ भी मांगो देते हैं। हाँ बिल्कुल देते हैं, अगर दिल से मांगो और मेहनत करो तो देते हैं। अगर फ्री फोकट में मांगो तो मुझे नहीं लगता कि भगवान भी हेल्प करेंगे। अगर हम मेहनत करेंगे तो भगवान को भी लगेगा कि हाँ मेहनत कर रहे हैं तो मिलेगी चीज़। तो शंकर भगवान का भी इंतजार करेंगी? इंतज़ार क्या, वो कब किस रूप में मिल जाए हमें क्या पता, कह नहीं सकते इस बारे में, लेकिन हर किसी की वो सुनते ज़रूर हैं। मैं पहला वरदान तो ये मांगूंगा कि जो मेरे परिवार में जो लोग मुझसे जुड़े हैं, वो काफ़ी उनका स्वास्थ्य हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और उनकी दीर्घायु की मैं कामना करूँगा। और दूसरा वरदान मैं ये मांगूंगा, यहाँ पे शहर में अपने भारत में जितनी भी बेटियाँ हैं, छोटी बेटियाँ हैं जो रोडों पर भीख मांग रही हैं या परेशान है किसी चीज़ घर के उससे, तो वो ख़त्म हो जाए।
वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ सर्दी में ठिठुर रहे हैं, जैसे कि आप सर्दी देख रहे हैं ग्वालियर की बहुत ज़्यादा है, उस टाइम पे मैं लड़कों बच्चों को देख रहा हूँ, छोटी छोटी बेटियों देख रहा हूँ, मेरी बेटी है, तो कहीं ना कहीं मुझे भी तरस आता है उनको देख के, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे हाथ में पावर नहीं। लेकिन कुछ अपने लिए मांगना चाहेंगे? जी, अब मेरे लिए यही, अगर ये दोनों चीज़ पूरी होती तो मेरे को खुशी होगी, तो यही मेरे लिए सब कुछ है। पहला तो ये मांगेंगे हमें मध्य प्रदेश का सीएम बनाओ। दूसरा, कृषि बिल वापस लो। तो क्या आपको लगता है कि शंकर भगवान आपकी बात मान जाएंगे? बिल्कुल मानेंगे। मैं उनसे ये बताना मांगूंगा कि हमेशा मतलब मेरे साथ लाइफ टाइम मेरे साथ मैं रहता हूँ, मुझे मतलब छोड़ के नहीं आने, मतलब जो मेरी परेशानी है ना मतलब मेरे सोल्यूशन दे। दूसरा वरदान? दूसरा वरदान मतलब ये क्या कहते हैं वो साथ मतलब हमेशा मतलब मेरे साथ नहीं छोड़ेगा कभी, मतलब मेरा मतलब वो सारी दुनियादारी छोड़ के आप ही के साथ बने? नहीं मतलब दुनियादारी मतलब जितनी प्रॉब्लम में हो ना मेरे को सॉल्यूशन दिया उस प्रॉब्लम का, मतलब मेरे साथ मतलब उसका हल दिया था प्रॉब्लम का। मतलब आप उन्हें बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं? नहीं मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है जब भी मतलब मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ, मतलब जब मेरे को मतलब कुछ सूझ नहीं रहा हूँ, जब मैं उनको याद करूँ मतलब तो मेरे साथ मतलब सर मैं पहला वरदान मैं यही मांगूँ कि सर आप उन्होंने मुझे जो मुझे लाइफ दी है उसके लिए पहली बार सर मैं बहुत बड़ा मतलब शुक्रिया करना चाहूँगा सर उनका मैं कि उनने मुझे मनुष्य रूप में यहाँ पर भेजा है। और सर अगर मतलब मनुष्य रूप में सर पैदा होने के लिए सर हर कोई मतलब देवता भी सर तरसते हैं। वरदान क्या मांगेंगे आप? वरदान सर मैं यही चाहूँगा कि सर जो भी मैं करूँ तो अपने पूरे दिल से करूँ और अपना जीवन सामाजिक कार्य के लिए अर्पण करूँ। दूसरा वरदान? दूसरा वरदान मैं ये मांगना चाहूँगा, अपने लिए कुछ मांगेंगे? नहीं सर अपने लिए सर मैं कुछ नहीं, जो भी उन्हें जो भी सर मुझे इस लाइफ में मैं हूँ सर इस पोजीशन में सर उसके लिए तो सर मैं शुक्रिया करना चाहूँगा भगवान जी से कि उन्होंने मुझे इस लाइफ दिया और मेरे पास जो भी है उसको सर मैं दूसरों के लिए देना चाहूँगा। पहला वरदान तो ये रहेगा जो हमारी प्रजा है और लोकतंत्र है, और दूसरी बात जो किसान परेशान है कि उनकी समस्या सुनी जाए और आराम मिल जाए, क्योंकि किसान बहुत ही ज़्यादा समस्या में रहता है। तो आपको शंकर भगवान से वरदान मांगेंगे तो वो ठीक हो जाए? हाँ, वो ठीक हो जाए और ये सभी किसान की बात। दूसरा वरदान? दूसरा वरदान ये है कि वातावरण ठीक रहे, हमारा देश जैसा है वैसा रखे, आज़ाद रखे, कोई मुश्किल ना हो किसी के ऊपर। और कुछ अपने लिए नहीं मांगेंगे? और हम अपने के लिए मांगे हमारे पिताजी मम्मी ये सब बढ़िया रहे, परिवार बिल्कुल खुश रहे हमारा, और पड़ोसी भी बढ़िया रहे, हमारे आदरणीय चाचा जी भी बढ़िया रहे, सभी लोग बढ़िया रहे, हम सब खुश रहे। तो वरदान तो एक तो अपनी मतलब फैमिली के लिए मांगूंगी जो भी उनको ज़रूरत है अभी, और अपनी सेकंड टाइम में जो घर वाले को मेरी जॉब चाहिए तो उनसे प्रेयर है कि मेरी जल्दी से जल्दी जॉब लग जाए, क्योंकि मैंने अभी इतनी स्टडी कर ली है कि मैं उस लायक बन गई हूँ, मुझे जॉब चाहिए। भगवान से हमेशा यही प्रेयर करती हूँ, मेरी फैमिली। आपको लगता है भगवान शंकर आपकी बात मान लेंगे? मान लेंगे। देखो मानने को तो बहुत कुछ है, नहीं मानो तो नहीं है कुछ, मानो तो बहुत कुछ है। तो एक भगवान है जो अपनी इंसान की सब कुछ वही है, आशा से आसमान टिका हुआ है। उन्हीं को छोड़कर अगर कुछ काम करेंगे तो सक्सेस होना मुश्किल है। एक फैमिली और दूसरा भगवान है, तो दो ही ऑप्शन है मेरे लिए, यही एक भगवान, एक माता पिता, और माता पिता से बढ़कर कोई नहीं होता। एक तो इस देश का भला हो जाए और दूसरा हमारा भी हो जाए। आप कैसा भला चाहते हैं अपना? हमारा भला यही है कि बाकी जितने भी जो बेरोज़गार लोग हैं उन सबको जॉब मिले, और जिनके पास घर नहीं है उनको घर भी मिले, और जिनके पास रोटी नहीं है खाने को उनको रोटी भी मिले, तो उसी में हमारा भला है। पहला एक तो अपने मम्मी पापा से मिलना, फिर से डेथ हो गई जब छोटा 5 क्लास में, और दूसरा स्पोर्ट में क्रिकेट में मुझे क्रिकेटर बनना है इंटरनेशनल। 2 वरदान, अगर आपको लगता है वो तीसरा भी कहें तो क्या मांगोगे? तीसरा तो मैं खुश हूँ। पहला मैं अच्छे कार्य कर सकूँ, दूसरा जो भी समस्या है उसको समाधान कर सकूँ। तो अभी तक क्या बुरे काम कर रहे थे? सभी अच्छे कार्य कर रहा था। तो इसके अलावा कुछ और मांगना चाहेंगे अपने लिए? जो अभी मेहनत कर रहा हूँ उस मेहनत अच्छी तरीके से करो, सफलता की सीढ़ी जल्दी से प्राप्त कर सकूँ। तो शंकर जी कहेंगे तो मेहनत करेंगे? नहीं, हम पहले से ही कर रहे हैं। शंकर जी तो जब मेहनत करोगे जब भी तो सफलता मिलेगी, उनका भी कह रहा तो ये है ना, मेहनत करो आप सफलता पाओगे। अगर शंकर भगवान में से तो
ये संभव ही नहीं है। नहीं, हम कह रहे हैं कल्पना करो। अगर आप कह रहे हो तो मैं सबसे पहले अपना भाग्य मांगूंगा। तो अभी खराब है क्या भाग्य? और क्या भाग्य में क्या मांगेंगे? कि मोदी चला जाए। तो मोदी के भाग से आपका भाग जुड़ा है? और क्या। अच्छा, दूसरा वरदान? 2 वरदान मांगने का है। दूसरा बहुत सारा पैसा मिले। तो पैसे का क्या करेंगे आप? पैसे से अपने लोगों की जो समस्याएं हैं वो समाज सेवा करूंगा, खुद पे खर्च करूंगा, दोस्तों के लिए करूंगा। क्या खर्च करेंगे? खुल के बताएं। खुल के बताएं। अगर मेरे भाई को कोई समस्या आती है, भाई मैं परेशान हूँ, तो उसकी हेल्प करूंगा। अब भाई की करेंगे, अपना क्या करेंगे? अपना अरे जो दैनिक दिनचर्या है और जो मेरे सपने हैं वो करेंगे पूरे। एक सपना बताएं। अच्छी बड़ी बढ़िया गाड़ियाँ लेना। फर्स्ट तो यही है कि अपनी माँ की सेहत, उनकी तबीयत हमेशा ठीक रहे, वो हमेशा खुश रहे। और दूसरा ये है कि जॉब, जो उनकी ख्वाहिश है कि मैं एक अच्छी जॉब पे जाऊँ। अपने लिए और कुछ व्यक्तिगत नहीं, अपने लिए कुछ नहीं, बस माँ का ख्याल रखना है। हाँ, उनको खुश रखना है। ये आज जो किसानों की समस्या है तो उसको सही तरीके से देखा जाए तो वाकई में किसानों के साथ बैठ के वो बातचीत की जाए कि वाकई में क्या सॉल्यूशन निकल सकता है, वो बातचीत की जाए और जो सही सॉल्यूशन हो उसका सारा किसान के लोग हैं भाई का जो किसान मेंबर्स वगैरह है वो सब बैठ के इस चीज़ को डिस्कशन करें कि किस चीज़ पे सही सॉल्यूशन निकल सकता है और दोनों का राय लेकर के दोनों उसमें सरकार भी सही रहे। ये बात शंकर भगवान से मतलब सॉल्व कराओगे? नहीं, मतलब शंकर जी से ये कहूँगा, मतलब वरदान मांगूंगा कि दोनों पार्टियाँ बैठ के सही सॉल्यूशन जिस पर निकले वो किया जाए। मैंने भगवान शंकर का देखा नहीं है ना, देखना चाहता हूँ। नहीं, हम कह रहे हैं मिल जाए, अगर कल्पना करने को कह रहे हैं तो आप 2 वरदान क्या मांगोगे? ये मोदी जी की सरकार खत्म हो जाए सबसे पहले और कांग्रेस भी खत्म हो जाए। तुम मने रहो बस। नहीं, बाकी मोदी की सरकार आएगी, सरकार खत्म हो, बाकी तीसरी सरकार किसी भी बन जाए। अच्छे रहे और हमारे माँ बेटी को अच्छे रहे। आप खुद ही अच्छे रहें, बाकी और लोगों से कोई लेना देना नहीं, सब लोग अच्छा रहे। कौन सब लोग? सब जैसे माँ बाप भाई बहन सारे लोग अच्छे हैं, घर परिवार में। दूसरा वरदान क्या मांगोगे? दूसरा वरदान बस पैसे वाले बन जाए। सब खुशी रहें, देश का कल्याण हो, उसमें ही हमारी भलाई। दूसरा वरदान? दूसरा वरदान भारतवर्ष के लिए मांगूंगा कि हमारा जो दंगे फसाद हो रहे हैं वो ना हो। मैं थोड़ा राष्ट्रवादी सोच रखता हूँ। अपने लिए और कुछ मांगना? अपने लिए कुछ नहीं, जो सबके लिए उसमें मैं भी हूँ। ज्ञान का। और दूसरा संपन्नता और लाइफ। कुछ और ऐसा जो आपको लगता है, क्योंकि वरदान बहुत बड़ा निर्णय होता है। कोरोना को वापस अपने पास बुला ले। कल्पना आगे तो आप क्या मांगेंगे? अपना शरीर सुखी रखे, बस और क्या है। दूसरा वरदान? दूसरा वरदान दुनिया को सुखी रखे, दुनिया को। और आप अपने लिए और क्या मांगे? और कुछ नहीं मांगे, उससे सब पूरा हो जाएगा? हो जाएगा नहीं, अपना और संसार का और क्या होना है। स्वास्थ्य, सामने वाला भी स्वस्थ, अपन भी स्वस्थ। स्वास्थ्य से बढ़िया कोई जीवन में नहीं है। स्वास्थ्य अगर अच्छा है तो सब कुछ संभव है। तो दूसरा वरदान क्या मांगेंगे? दूसरा जनता की भलाई के लिए कोई दुखी ना रहे, इस संसार में सब सुखी रहे। दूसरों के लिए सब मांग रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे। स्वास्थ्य मांग रहे हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहे तो दूसरे की सेवा करने के लिए मौका मिलता है। तो अभी का बुखार में रहते हैं? नहीं सर, कई तरह की अंदरूनी बीमारियाँ रहती हैं, वो परेशान करती रहती हैं। ये मांगे कि सबको सुख समृद्धि मिले, सब सुखी रहे, सब खुशहाल। और दूसरा वरदान? दूसरा ये कितना सोचेंगे तो चले जाएंगे संघर्ष। एक ही वरदान बहुत है ना। नहीं तो दूसरा मांगिए, बताइए। दूसरा यही है, अपना जो भारत देश है वो सब चीज़ें जो हो रही हैं वो सही होती चली जाए। क्या हो रहा है? ये आंदोलन वगैरह हो रहे हैं, किसान परेशान हैं, ये सब चीज़ें नीचे स्तर पे बैठ के सुलझ जाएँ। ये आतंक हो रहा है सब। आपको लगता है कि ये सब सारा कटो शंकर जी के हाथ में पक्के में है? बिल्कुल, वो सद्बुद्धि करेंगे सबको तो बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।